बात है, और बूंद बूंद से ही समंदर बनता है। नहीं आए, हमारी तो पूरी कोशिश रही, हमने हर मस्जिद में दावतनामा दिया, इमाम और खतीब को, जितने भी पंचायत के सदस्य सेक्रेटरी हैं उन लोगों को भी इन्वाइट किया। 3-3 घंटा 4-4 घंटा हम डेली कंटिन्यू रनिंग में रहे। तो खैर बार देर आए दुरुस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लोग शुरुआत कर दिए हैं आम जनता हेल्पलाइन के बैनर तले, और इंशाअल्लाह इसको आगे भी हम लोग करेंगे। इस करने का मंसूबा है कि बहुत ज्यादा जो गरीब बच्चियां हैं, पैसा की तंगी की हालत की वजह से शादियां नहीं हो रही है, और अगर शादियां हो जा रही है तो ज्यादा दिन रिश्ता नहीं चल पा रहा, 6 महीना साल भर में टूट जा रहा है, जिसका रीजन है दहेज। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो निकाह में डीजे, नाच गाना, साउंड, और कई शादी में हम लोगों ने देखा है कि नशा भी होता है। इन सबों को रोकने के लिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया था और इसकी शुरुआत कर दी है। अगर आप जान लें कि हम अगर किसी की शादी में जाते हैं, अगर एक वक्त का खाना नहीं खाएंगे तो ये समझ लीजिए कि जो लड़की वाले हैं वो कर्ज में नहीं डूबेगा, उसके ऊपर कर्ज नहीं होगा। वो बेटी की शादी करता है और चौथे दिन टेंट वाला, पंडाल वाला, राशन वाला, सारे लोग कर्ज के लिए उसको तंग करते हैं, परेशान करते हैं। तो हम लोग निकाह को इतना मुश्किल बना दिए हैं, इतना टिपिकल कर दिए हैं कि गरीब लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, लड़कियां घर छोड़ के भागने पर मजबूर हो रही हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने एक लगाम लगाने का काम किया है, और सारे लोग जो मतलब पैसे वाले हैं, जिनको अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, उन लोगों से गुजारिश है कि अगर 10-10 गरीब बच्ची को गोद ले ले और उनका निकाह पढ़ा दे तो मुआशरा में क्या ये बुराई कम नहीं हो सकती है। ऐसे लोगों को सामने आना होगा, समाज के सामने खड़ा होना होगा, इसमें हम लोग सफलता पाएंगे। दूसरी चीज ये है कि जिस बारात में भी डीजे बजे, नाच गाना हो, बम पटाखा छूटे, शहर काजियों से गुजारिश है कि इस निकाह को नहीं पढ़ाना, और अगर कोई आपकी गैरलाई पढ़ाने के बाद अगर कोई निकाह पढ़ाता है तो उसकी पूरी रिपोर्ट हमको बायोडाटा दे। इंशाअल्लाह मैं हर मस्जिद के जुमे के दिन उनका नाम लेकर के मस्जिद में अनाउंसमेंट करवाऊंगा कि सबसे बड़ा समाज में बर्बाद करने वाले यही लोग हैं। आप उनका नाम बता, कोई गलत काम ना करे जिससे आपकी पकड़ में भी आ जाए। शुक्रिया। हदीस है, आज़मुन निकाह बरकतन ऐसरुहु मऊनतन, सबसे बाबरकत निकाह वो है जो सबसे ज्यादा कम खर्च हुआ, एकदम कम से कम खर्च हुआ, उसमें बरकत ज्यादा होती है। आज हमारे समाज में खराबी पैदा हो गई है कि हमने दूसरों को देखा देखी जहेज प्रथा को बहुत आम कर दिया है, और हमारे यहाँ जहेज की वजह से निकाहें कम हो रही हैं, निकाह मुश्किल हो गया है। उसको खत्म करने के लिए ये प्रोग्राम किया गया है कि निकाह को आसान किया जाए। कैसे आसान कीजिएगा? सबसे पहला काम यह है कि लोगों को बेदार किया जाए, बताया जाए कि इस्लाम में लेन देन नहीं है, बारात नहीं है, शादी सादगी के साथ करनी है। लड़की बड़ी हो गई, एक होनहार लड़का को देख करके उसके साथ सादगी के साथ निकाह करके रुखसत कर दिया जाए। ये इतनी भीड़ लगाना, इतनी पार्टी करना, ये सब इस्लाम में बिल्कुल नहीं है, और आपके पॉकेट भी ये बर्दाश्त नहीं करता है। कर्ज लेके करना ऐसे भी गुनाह है, दुरुस्त नहीं है। तो इन चीजों को खत्म किया जाए, इन चीजों को बिल्कुल समाज से हटाया जाए और आसानी के साथ निकाह किया जाए, इसके लिए किया जाए। सारे लोग चाहते हैं कि हम आसान से शादी करें, लेकिन समाज के डर से लोग कहीं ना कहीं कर्ज लेकर तो शादी करते हैं। इस बारे में यही इसी के लिए तो कर रहे हैं हम लोग कि जिनके पास पैसा है वो तो कर लेते हैं अपना, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है वो कर्ज के बोझ में दब जाते हैं, बेटियां बूढ़ी हो जाती हैं, उनका निकाह नहीं होता है। तो ये बेदार किया जाए, पूरे समाज को जगाया जाए, पूरे पंचायतों को जगाया जाए। इसके लिए हम लोग ये चाह रहे हैं कि ये बेदारी मुहिम चलाई जाए। दहेज के खिलाफ आगे आप लोग कार्रवाई करेंगे
कुछ हम लोग उसके लिए पूरा प्रोटोकॉल बनाएंगे, लाइन ऑफ एक्शन तय करेंगे कि कोई भी इससे बाहर जाएगा तो उसका समाजी बाइकआउट होगा या उसके ऊपर ये जुर्माना लगेगा। बाहर खैर समाज को खड़ा करना है और समाज बहुत फैला हुआ है, ये जरा देर तलब काम है, आसान नहीं है, लेकिन करने की कोशिश की जाए। जी देखिए, आज नहीं, ये समझिए कि सैकड़ों साल से हर वक्त हर जमाने में मुसलमानों के जो जिम्मेदार हैं, उलेमा हजरात हैं, जो फिक्रमंद लोग हैं, वो चाहते हैं कि गैर शरई रस्म या अमल जितने भी निकाह या शादी, सॉरी निकाह मैं नहीं कहूँगा, शादी में होते हैं, बम पटाखों का छोड़ना, नाच गाना, डीजे और कवाली वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका निकाह जैसे मसनूना से कोई मतलब नहीं है। बुराई आम है, निकाह मुश्किल होता जा रहा है और जीना जो है आम होता जा रहा है। इसी फिक्र को लेकर, उलमा के फिक्र को लेकर हम लोगों ने आम जनता हेल्पलाइन एक कोशिश की कि तमाम मकातिब व फिक्र के लोगों को जोड़ा, शहर के काजियों को जोड़ा, खतीब व इमाम को जोड़ा और तंजीम पंचायत के सदर सेक्रेटरी को जोड़ा है कि इल्मी बेदारी कहाँ से आए। हमारे यहाँ गैर शरई जो रस्म रच बस गए हैं, बम पटाखे, हल्दी का लगाना, नाचना गाना, डीजे बजाना, पटाखे बाजी करना, लाखों रुपया उड़ा देना, इसको कैसे इस पर रोकथाम हो, लोगों को बेदार कैसे करें, इसी मुहिम में आज ये पहली बैठक है और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि हर एक पखवाड़े पर 15 दिन में कहीं बरियातू, बड़गाई, ग्रामीण क्षेत्र, कांके, नया सराय, पुंदाग, दीगर अलग अलग जगहों में मजलिस बुलाई जाएगी। पंचायतों के जिम्मेदार, कमेटियों के जिम्मेदार, बिरादरियों के जो जिम्मेदार हैं, उनको बुलाकर उलेमा के साथ मिलजुल कर बैठकर एक ऐसा माहौल बनाए, ये लयानी खर्च, गैर शरई रस्म खत्म हो, आसान निकाह हो, मसनूना निकाह हो, सुन्नत के तरीके से निकाह हो, लड़की के बाप या लड़के के बाप के ऊपर कोई गैर शरई बोझ ना पड़े, ये इसकी कड़ी है आज इंशाल्लाह, और उम्मीद करता हूँ आगे ये सिलसिला चलता रहेगा। समाज के डर से कहीं ना कहीं जो लड़कियां होती हैं उनके पिता कर्ज लेकर शादी नहीं जी ये बिल्कुल सही है। कई खबरें कई बार सामाजिक तौर पर आती है पंचायतों में कि भाई फला शख्स जो है बेटी की शादी करने में 8 से 10 लाख का कर्जदार हो गया। इसकी 2 वजहात है। एक तो पहला कि समाज या बिरादरी को बैलेंस करने में, मेंटेनेंस करने में या सामाजिक सरोकार को संतुलित करने के चक्कर में बंदा बाहर से कर्ज लेकर के 2000 लोगों को खाना खिलाता है, 3000 लोगों को खाना खिलाता है और 4-5 साल तक कर्ज तोड़ता रहता है। नतीजा ये होता है कि एक बेटी की शादी निपट गई, दूसरी बेटी की शादी के वक्त में उसके पास पैसे नहीं होते हैं। मैं गुजारिश करूंगा कमेटियों से, पंचायत के जिम्मेदारों से कि आप बैठ करके, क्योंकि चीजें आपके हाथ में है, बैलेंस करें, संतुलित करें और लड़की के बापों को राहत पहुंचे, बेटियां रहमत ही बनकर रहे, उस बाप के लिए बेटी जहमत ना बने, ये एक फिक्र होनी चाहिए। लड़कियों को पिता का जो है समाज का डर है, समाज इस पर किस तरह काम नहीं, अगर समाज के डर से अगर लड़की के फादर अगर उनके पिताजी करते हैं तो मैं समाज के जिम्मेदार अगुआ को भी कहूंगा कि आप चीजों को समेटें, आप बदलें, क्योंकि आप सुन्नत और शरीयत से गाइड होते हैं, अपने कबीलेवाद या जाट पंचायतों से नहीं गाइडेड होते हैं। आप नबी की सुन्नत को जब फॉलो करेंगे तो रहमत ही बरसेगी कमेटियों में और बेटियां भी रहमत बन जाएंगी पूरे माशरे के लिए। और समाज के लोगों से क्या अपील करें? मैं अपील करूंगा कि आपका कमेटी पंचायत का सिस्टम अलग हो सकता है, लेकिन शरीयत आपका एक है, अल्लाह आपका एक है, नबी आपका एक है, सुन्नत एक है। तमाम चीज अपने कायदे, करीने, मशवरे, लॉज, नियम उपनियम से अलग हट करके ऐसा माने सेटअप तय करे कि बस 10-20 लोगों के बीच में मस्जिद में लड़के की निकाह हो जाए और आपका बाहैसियत जैसे हैं आप जितनी बड़ी आप दावत वलीमा करें, खिलाएं अपने लोगों को, 10,000 5,000 लोग खिलाएं, लड़की की बाप पर ऐसा कुछ ना थोपे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि बच्चियां जो रहमत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया, वो जहमत नजर आने लगी है।
जिनके यहाँ 4 बच्चे हैं, उनके बाप का कलेजा फटता है, सो नहीं पाता है, आधी रात को फिक्र से उठ जाता है कि मेरी बच्चियों का निकाह कैसे होगा। क्योंकि इसके लिए जिम्मेदार हम जैसे लोग, हमारा माशरा है कि हमने निकाह को मुश्किल बना दिया है, खर्चीला बना दिया है। Perfect.